हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यशराज एजुकेशन हब। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कुछ क्लासेस दी थी, क्लास 10 और 12th का कुछ वीडियोज अपलोड किया, वो भी मैं अपलोड करूँगा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था। पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था। अब राज व्यवस्था जो है वो क्लास 1 का है और इसका मैं आप लोगों को नोट्स से भी पढ़ाऊँगा और मैं आज आप लोगों को वन लाइनर देख रहा हूँ और ये ऑल कॉम्पिटिटिव फॉर और ऑल कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम देखते हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्टिव भी आएगी। छोटे छोटे ग्रीक राज्य को हम क्या कहते हैं? छोटे छोटे ग्रीक राज्य को हम क्या कहते हैं? पोलिस। छोटे छोटे ग्रीक राज्य को हम क्या कहते हैं? पोलिस। और हाँ, ये नॉर्मल क्लास के लिए नहीं, थोड़ा कंपटीशन लेवल का है, जैसे बीपीएससी वगैरह ये सब लेवल का है और थोड़ा सा नॉर्मल जो कंपटीशन है उस लेवल, लेकिन टारगेट लेवल का है बीपीएससी का। क्लियर? तो जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। अगला देखते हैं, रेस पब्लिका कौन से राज्यों को कहते हैं? रेस पब्लिका कौन से राज्यों को कहते हैं? तो रोमन राज्यों को कहते हैं। रेस पब्लिका कौन से राज्य को कहते हैं? रोमन राज्य को कहते हैं। सबसे पहले स्टेट शब्द का प्रयोग किसने किया था? कभी कभी पूछ लेता है बीपीएससी, कभी कभी स्टेट शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मैकियावेली ने किया। सबसे पहले स्टेट शब्द का प्रयोग किसने किया? मैकियावेली ने किया। राज्य के कितने तत्व होते हैं? राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। अब इसके बाद भी क्वेश्चन इससे भी डीप पूछता है, कहता है राज्य में भौतिक आधार कौन कौन है? राज्य में भौतिक आधार कौन कौन है? तो राज्य में भौतिक आधार 2 हैं। राज्य में भौतिक आधार ये हो गया क्या? भौतिक आधार जनसंख्या और भूभाग। राज्य में भौतिक आधार कितने हैं? तो 2 हैं, जनसंख्या और भूभाग। अगला, राज्य के आध्यात्मिक आधार। राज्य के आध्यात्मिक आधार कौन कौन है? तो सरकार और संप्रभुता। सरकार और संप्रभुता, ये जो 3 क्वेश्चंस बने हैं, ये तीनों क्वेश्चन इसी से रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। राज्य के तत्व कितने हुए? राज्य के तत्व 4। कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला क्या था? जनसंख्या। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। राज्य की जो एलिमेंट्स हैं वो 4 तरह के होते हैं। राज्य, समझिए ध्यान से, राज्य की जो एलिमेंट्स है वो कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता, जिसमें से ये जो 2 हैं, पिछले क्वेश्चन में, पिछले बार बीपीएससी पूछ लिया था, ये जो क्वेश्चन है, ये 2 हैं जो हैं, ये 2 हो गए क्या? भौतिक आधार पर तत्व है। ये भौतिक आधार पर है। क्या कर रहा है? ये भौतिक आधार पर तत्व है। कौन? 2, जनसंख्या और भूभाग। लेकिन ये जो 2 हैं, सरकार और संप्रभुता, ये जो 2 हैं आध्यात्मिक आधार पर है, मतलब अध्यात्म से जुड़ा हुआ। भौतिक आधार, अब इसे किसे क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसे देख सकते हैं, आई कैन सी, बट सरकार को आप देख सकते हैं, संप्रभुता को देख सकते हैं। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब क्या है? स्वयं का प्रभु। जो स्वयं का प्रभु हो उसे क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? संप्रभुता कहते हैं। जो स्वयं का प्रभु हो उसे क्या कहते हैं हम? संप्रभुता कहते हैं। अब देखते हैं आगे। तो ये क्लियर हुआ?
ये क्लियर हुआ कि राज्य के कितने तत्व होते हैं। फिर से देखते हैं, राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। तो जनसंख्या, इसमें से जनसंख्या और भूभाग को हम क्या कहते हैं? भौतिक एलिमेंट्स। जनसंख्या और भूभाग को क्या कहते हैं? भौतिक एलिमेंट्स। बट सरकार और संप्रभुता को हम क्या कहते हैं? सरकार और संप्रभुता को हम कहते हैं आध्यात्मिक एलिमेंट्स, स्पिरिचुअल तत्व, स्पिरिचुअल एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? सरकार और संप्रभुता को स्पिरिचुअल एलिमेंट्स कहते हैं। अब देखते हैं, अब तो सवाल उठता है कि अगर राज्य के 4 तत्व बने हैं, राज्य के अगर 4 तत्व बने हैं, 4 एलिमेंट्स बने हैं, तो राज्य कभी ना कभी तो बने होंगे। राज्य के 4 तत्व कब बने होंगे? तो देखते हैं, राज्य के 4 तत्व कब बने। तो राज्य के 4 तत्व 1933 ईस्वी में बने थे। जिन कब बन तो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन जब हुआ था तो उस वक्त 1933 में राज्य के 4 तत्व बने थे। कौन कौन बने थे? राज्य के 4 तत्व, जनसंख्या, जनसंख्या, भूभाग, फिर सरकार, संप्रभुता। ठीक है, ये 4 तत्व बने थे, जिसमें से 2 तत्व जनसंख्या और भूभाग भौतिक एलिमेंट्स थे, और सरकार और संप्रभुता क्या थे? आध्यात्मिक एलिमेंट्स थे। सरकार और संप्रभुता धार्मिक आध्यात्मिक एलिमेंट्स थे। अगला देखते हैं, संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए क्या है? तो संविधान किसी भी देश को और मतलब संचालित सही रूप से करने के लिए एक मौलिक नियम है। मौलिक नियम है। संविधान किसी भी देश को सुचारू रूप से, ढंग रूप से, सही रूप से चलाने के लिए एक मौलिक नियम है। उस नियम के तहत लोग अपना गुजर बसर करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान का नाम दिए हैं। अब कहता है, अलिखित संविधान किस पर आधारित होता है? अलिखित संविधान भी 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स। जब मैं नोट्स में पढ़ाऊंगा ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये संविधान जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। पहला लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। अब कहता है, अलिखित संविधान किस पर आधारित होता है? अलिखित संविधान, तो अलिखित संविधान हम लोग उसे कहते हैं जो सारे लोग संसद में, सारे लोग बैठकर उसे लिखे नहीं है, बल्कि परंपरागत पहले के पूर्वानुमान से बनते आ रहा है। लोग जैसे दादा दादी करते थे, वैसे आज उनका पोता कर रहा है, तो कल उनका बेटा करेगा, तो कल उनका, मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल जो भी प्रथा चल रही है, उसके आधार पर जो भी संविधान है उसे हम क्या कहते हैं? प्रथाओं के आधार पर ट्रेडिशनल है, वंशानुगत। तो अलिखित संविधान प्रथाओं के आधार पर आधारित होता है। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं, विश्व का सबसे नया संविधान कौन है? विश्व का, ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे नया संविधान। तो सबसे नया संविधान हमारा देश क्या है? क्यूबा है, जो 2019 में बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पुराना संविधान कब बना था? सबसे पुराना संविधान कब बना था? तो सबसे पुराना संविधान यूएसए, अमेरिका में बना था। तो कब बना था? 1787 में बना था। यहाँ लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक है, 1787 में बना था। अब कहता है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कब बना? विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कब बना और कौन है? विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन है? कौन है? विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन है? तो हमारा यूएसए है। जब सबसे पुराना ये संविधान है इसका बना, तो इसका सबसे पुराना भी तो लोकतंत्र होगा, यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा, उसमें पढ़े थे विश्व का सबसे, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़े थे? विश्व का सबसे नया संविधान कौन है?
तो 2019 क्यूबा में बना था। ठीक है, क्यूबा का सबसे नया संविधान है। लेकिन इसमें पूछ रहा है विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है, तो अमेरिका अनुच्छेदों के आधार पर। देखिए, अमेरिका है सबसे छोटा संविधान, लेकिन अनुच्छेद के आधार पर है। इसमें 7 ही अनुच्छेद है। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं और इसके आधार पर है। और इसका डेप्थ देखिए, इसका ये भी डीप पूछता है, अनुच्छेदों के आधार पर सबसे छोटा संविधान कौन है, तो अमेरिका है। अनुच्छेदों के आधार पर सबसे छोटा संविधान अमेरिका है। तो इसमें शब्द कितने हैं, तो इसमें 1,17,369 शब्द हैं। लेकिन शब्दों के आधार पर भी क्वेश्चन पूछता है, तो आगे देखते हैं। अब कहता है विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो हमारा देश इंडिया यानी भारत का है। इसमें से टोटल वर्ड्स हैं 1,46,395। 1,46,395 शब्द हैं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और यह भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत देश का है। और इसमें जो शब्द हैं 1,44,395 शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन है, लेकिन शब्दों के आधार पर बोले थे, लेकिन शब्दों के आधार पर विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन है, तो मोनाको का है। सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, जिसमें से इसमें कितने शब्द हैं, 3,814 शब्द हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटे लोकतंत्र का संविधान कौन है। विश्व का सबसे छोटे लोकतंत्र का संविधान, सबसे छोटे लोकतंत्र का संविधान पूछ रहा है। ये सबसे छोटे पूछ रहा है, लेकिन सबसे छोटे लोकतंत्र का संविधान पूछ रहा है, तो नॉरी का है। नॉरी का जो है सबसे छोटे लोकतंत्र का संविधान है। अब देखते हैं, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्लेटो। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो। देखिए, सबसे पहले सुकरात, इस चीज को समझाता हूं, फिर प्लेटो, फिर प्लेटो का शिष्य कौन था, प्लेटो का शिष्य था सिकंदर, अरस्तु। प्लेटो का शिष्य अरस्तु और इसका था सिकंदर, जिसको हम लोग कहते हैं अलेक्जेंडर। ये नोट्स में बताऊंगा। पहला सुकरात था, इसका कहानी मैं बताऊंगा, अभी आप समझिए। इसका शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु, अरस्तु का शिष्य था सिकंदर, जिसे आप अलेक्जेंडर कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए, यहाँ से डायरेक्ट मैं इसको आप लोग एक दफा में समझाता हूँ। सुकरात का शिष्य कौन हुआ, प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन हुआ, अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य कौन हुआ, सिकंदर। तो अब इसको शिष्य में समझ लिए, अब गुरु में समझते हैं। सिकंदर का गुरु कौन रहा, अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन रहा, प्लेटो। प्लेटो का गुरु कौन रहा, सुकरात। अब देखिए, ये जो प्लेटो था, ये क्या किया, द अकेडमी नामक एक संस्था खोली। द अकेडमी नामक ही संस्था खोली। बट उसके बाद अरस्तु जो थे ये क्या किए, एक पुस्तक लिखी। और प्लेटो ने एक द रिपब्लिका जो भी है पुस्तक भी लिखी। वो मैं आपको नोट्स में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस बट मैं आपको किसी क्लियर करने के लिए आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछते हैं और पूछ चुके भी हैं। कहता है द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्लेटो। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो। रिपब्लिक किताब में किन दो व्यक्तियों का संवाद है। अब ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है ना बीपीएससी। रिपब्लिक किताब में किन दो व्यक्तियों का संवाद है, तो सुकरात और प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक जो लिखे थे वो प्लेटो लिखे थे, उसमें से किन दो व्यक्तियों का संवाद है, बातचीत है, तो सुकरात और प्लेटो का उनमें संवाद निहित है ना। द अकेडमी, द अकेडमी कहाँ स्थित है, द अकेडमी कहाँ स्थित है,
तो एथेंस में स्थित है। द अकेडमी कहाँ स्थित है? एथेंस में लिखित है। बट द अकेडमी को किसने लिखा था? तो प्लेटो ने लिखा था। द अकेडमी को किसने लिखा था? तो प्लेटो ने लिखा था। अगला देखते हैं, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। अब किसे कहते हैं? अरस्तु को। लेकिन क्यों अरस्तु को ही क्यों कहते हैं? अरस्तु से भी तो पहले आए थे, प्लेटो आए थे, प्लेटो से पहले सुकरात आए थे। उसका मैं आप लोगों को स्टोरी बताऊंगा, तब आपके माइंड में पूरा डिक्लेयर हो जाएगा कि अरस्तु ही क्यों थे। अरस्तु द पॉलिटिक्स नामक बुक लिखे थे। द पॉलिटिक्स नामक बुक लिखे थे अरस्तु जो थे। द पॉलिटिक्स नामक बुक लिखे थे। इससे पहले पॉलिटिक्स कोई जानता ही नहीं था, बट द अरस्तु जो थे पॉलिटिक्स नामक क्या बुक लिखे थे। मैं आगे नोट्स में बताऊंगा आप लोगों को जरूर। तो राजनीति विज्ञान के जनक कौन हुए? अरस्तु। सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो। सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो। फिर प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। फिर अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। ठीक है, अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। अभी तो आप लोगों को बताया ना मैं कि सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर। या सीरीज वाइज समझने का, नोट्स में आपका डिक्लेयर हो जाएगा ना, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, सुकरात हो गया, प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया और सिकंदर हो गया। तो सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर। इसको जस्ट उल्टा भी कर देता, सिकंदर का शिष्य तो अरस्तु, अरस्तु का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य सुकरात। ऐसे करके भी पूछता है क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, द अकेडमी किसने खोली थी? द अकेडमी जो थी किसने खोली थी? तो प्लेटो ने खोली थी। बट कहाँ खोली थी? तो एथेंस में खोली थी। कहाँ खोली थी? एथेंस में खोली थी। और ये किसने खोली थी द अकेडमी? तो प्लेटो ने खोली थी। क्लियर हुआ? अब अरस्तु कौन सी किताब लिखी? आपको बताया था मैंने कि अरस्तु कौन सी किताब लिखी थी। तो अरस्तु जो थी द पॉलिटिक्स नामक एक बुक लिखी थी। अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी आपको लो ये कि सर आप पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें से आप बीच में हिस्ट्री ला दिए। बट इसकी भी कुछ स्टोरी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा जब मैं नोट्स में पढ़ाऊंगा तब। अब कहता पढ़ लीजिए इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1599 ईस्वी में हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस ग्रुप ने की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस ग्रुप ने की थी? तो मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स ग्रुप ने की थी, जिसे इसे 15 वर्ष का चार्टर मिला था। भारत में उद्योग चलाने का 15 वर्ष का इसे चार्टर मिला था। बट उसके बाद इसको परमानेंट आजीवन मिल गया था। उसका भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। इसे 15 साल का चार्टर मिला था कि आप 15 साल तक भारत में मसालों वगैरह का क्या कर सकते हैं, मतलब उत्पादन क्या कर सकते हैं, उसका मेंबर बन सकते हैं। यहाँ आप अपना क्या कर सकते हैं, कंपनी स्थापित कर सकते हैं। और यह स्थापना किस ग्रुप ने किया था? मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स ने किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1916, 31 दिसंबर 1600। लेकिन यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ये भी आप बोल रहे हैं 1599, और ये भी आप बोल रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600। नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो थी, मतलब नींव रखी गई थी 1599 में, बट वो सुचारू रूप से संचालित हुआ था 31 दिसंबर 1916 को। आज का वीडियो आप लोगों के लिए समाप्त हुआ, और अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू पॉलिटिक्स की मिलती रहेगी। और इसका मैं नोट्स के साथ भी आप लोग को पढ़ाऊँगा। नोट्स के साथ विथ फिगर आपके माइंड सेट में इंक्लूड ना हुआ तब मेरे को कहिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।